नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट की नई वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि एनसीआर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को काफ़ी प्रश्न एनसीआर की परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो मैं चाहूँगा आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और अपना स्कोर अच्छा करें। दोस्तों अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? तो बताइए, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कौन सा बैंक था दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 अवध बैंक था। ठीक है दोस्तों, जो अवध कॉमर्शियल बैंक था वो भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? तो बताइए, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस राज्य में लागू है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 गोवा में लागू है। ठीक है, और गोवा के वर्तमान में सीएम कौन दोस्तों? प्रमोद सावंत है, और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, आप लोग को पता ही होगा। चलिए तो प्रश्न दोस्तों, लखनऊ निम्न में से किस नदी तट पर स्थित है? तो बताइए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? गोमती नदी पर स्थित है। ठीक है, बात करते हैं गोमती नदी की। जो गोमती नदी है दोस्तों, ये गंगा की सहायक नदी है और इसका उद्गम कहाँ से होता है? यूपी के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, विशाखापट्टनम निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों विशाखापट्टनम? यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, और विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों यहीं पर भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का केंद्र भी स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग ये सब बातें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित सरकारी संगठन में कौन सा सबसे बड़ा संगठन है? तो बताइए, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रेलवे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, साहित्य अकादमी मुख्य रूप से किसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है? तो बताइए फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 साहित्य से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 मनु को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। और कब किया था? 1193 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, और इस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो वो थे इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एशिया में अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? तो बताइए, जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो वो है आप लोग का तिब्बत का पठार। ठीक है दोस्तों, तिब्बत का पठार को ही विश्व की छत, एशिया की छत, पामीर का पठार भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए नामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 असम राज्य में स्थित है। और दोस्तों इसी राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो असम है उसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है, और वर्तमान में सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर कौन दोस्तों? जगदीश मुखी। तो ये सब बातें भी ध्यान रखनी है आप लोग को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वह कौन से प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो बताइए वह कौन व्यक्ति थे दोस्तों? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 3 दादा भाई नौरोजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो दोस्तों प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम निम्न में से किसने दिया था? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग में से काफ़ी स्टूडेंट जानते भी होंगे इसका आंसर, तो वो थे न्यूटन ने। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों वित्त आयोग है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सी परत है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, आयन मंडल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले की जीके की प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर लगातार मॉडल पेपर की वीडियो भी अपलोड होती जा रही है, जिसको देखना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों प्रश्न है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, बैकाल झील जो है दोस्तों दुनिया की सबसे गहरी झील कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी गहराई कितनी है? 1637 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगर मील में बात करते हैं तो दोस्तों 10 मील के लगभग इसकी गहराई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, कहाँ पर सहारा मरुस्थल स्थित है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहाँ से लिया गया है? यहाँ पर सही उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, मुंडकोपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसका प्रयोग जल शोधन के लिए किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस तकनीक का प्रयोग जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 1, उपक्रम प्रासरण के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो उपक्रम प्रासरण है, ये जल को शुद्धिकरण करने के लिए एक तकनीक है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में तार सेवा की शुरुआत किन शहरों के बीच में हुई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो किन शहरों के बीच शुरू हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में शुरू हुई थी। और कब हुई थी दोस्तों? 1850 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? तो दोस्तों 14 जुलाई सन 2013 में भेजा गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग का आज आखिरी क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है। दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों ये आप लोग का आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।